वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। जब बिजनेस चैरिटी में गुड्स देता है और ये गुड्स बिजनेस ने जीएसटी पे करके खरीदी थी, तो उस केस में फाइनल अकाउंट्स में इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है तो सबसे पहले इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इट मीन्स इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। सबसे पहले इसे रिकॉर्ड करना होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी इसकी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सबसे पहले हम सिंपल एंट्री प्रिपेयर करते हैं कि हमने चैरिटी में गुड्स दे दी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चैरिटी अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि चैरिटी बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, और परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि गुड्स जब चैरिटी में दी जाती हैं तो उससे परचेज किया हुआ मटेरियल, जो हमने गुड्स परचेज की थी रीसेल पर्पज के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ गुड्स हमने क्या दे दी? चैरिटी में दे दी। इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और साथ में हम क्रेडिट कर देंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को। अगर ये गुड्स इंट्रास्टेट परचेज की गई थी, और अगर ये गुड्स इंटरस्टेट परचेज की गई थी, किसी दूसरी स्टेट से परचेज की गई थी, तो हम क्रेडिट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को। इट मीन्स अगर सेम स्टेट से ही परचेज की गई है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर किसी दूसरी स्टेट से परचेज की गई थी तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम शो कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस गिवन है एज एट 31 मार्च 2019, जिसमें परचेजेस गिवन है 80,000 की, इनपुट सीजीएसटी 3,000, इनपुट एसजीएसटी 3,000, आउटपुट सीजीएसटी 5,000 और आउटपुट एसजीएसटी 5,000 रुपीज गिवन है। इसके बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है? एडजस्टमेंट पे गिवन है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 गिवन अवे एज चैरिटी। These goods were purchased paying CGST and SGST at the rate of 9% each. तो बिजनेस ने 5,000 रुपीज कॉस्ट की गुड्स चैरिटी में दे दी, और ये गुड्स जीएसटी पे कर खरीदी गई थी। और कौन सा जीएसटी पे किया गया? सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया गया है एट द रेट ऑफ 9% ईच। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री जैसे हमने अभी देखा था कैसे बनाते हैं। जीएसटी के केस में चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब हमने कितनी अमाउंट की गुड्स चैरिटी में दी है? 5,000 की। ठीक है, तो हम परचेज के सामने कितना लिखेंगे? 5,000 रुपीज लिखेंगे। अब इस पे हमने 9% क्या किया है? जीएसटी भी पे किया है। 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी पे किया है। तो 9% कैलकुलेट करेंगे तो 9% सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 450। 5,000 इंटू 9% 450। तो इनपुट सीजीएसटी के सामने लिखेंगे 450। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, वो भी 9% ही है। 5,000 टू 9% 450। तो इन तीनों का टोटल करके हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट। तो इट मीन्स हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी? चैरिटी अकाउंट डेबिट 5,900 टू परचेजेस अकाउंट 5,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 450 एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ₹450। चलिए अब देखते हैं इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम इसे शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स चैरिटी में देने से परचेज की हुई गुड्स कम हो जाती हैं, और परचेजेस कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले हमने परचेजेस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 80,000 रुपीज डेबिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद जो हमने गुड्स चैरिटी में दे दी उसे हम
इसमें से माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज़। तो 80,000 माइनस 5,000 75,000। और हमने माइनस क्यों किया है चैरिटी इन गुड्स को? क्योंकि चैरिटी में गुड्स देने से जो गुड्स हमने रीसेल पर्पस के लिए परचेज की थी वो कम हो जाती है, क्योंकि उसी में से हमने क्या दी है, गुड्स चैरिटी में दी। इसके बाद सेकेंडली हम इसको शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, क्योंकि चैरिटी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। अब लिखेंगे हम डेबिट साइड में टू चैरिटी, लेकिन अमाउंट हम कितना लिखेंगे, 5,900 लिखेंगे, क्योंकि जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी उसमें हमने चैरिटी के सामने कितना अमाउंट लिखा था, चैरिटी अकाउंट डेबिट 5,900 रुपीज लिखा था। तो एक बार फिर से देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। हमने परचेजेस में से माइनस कितना किया, 5,000, क्योंकि परचेजेस अकाउंट में हमने कितना डाला है, 5,000 ही डाला है, तो 5,000 ही माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में से, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से। और चैरिटी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है वो हम कितनी शो करेंगे, 5,900 शो करेंगे, क्योंकि चैरिटी में हमने कितना, चैरिटी अकाउंट में हमने कितना अमाउंट शो किया है, 5,900 शो किया। इसके बाद जो इनपुट और आउटपुट CGST जो SGST है वो से हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। अब कैसे शो करेंगे, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हमें ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है इनपुट CGST, इनपुट SGST जिसका डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये हमारी एसेट होती है, और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST गिवन है क्रेडिट बैलेंस जो कि लायबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम इनपुट CGST और इनपुट SGST कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री में हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST को क्रेडिट किया हुआ है। सो वर्किंग नोट में हम नेट अमाउंट ऑफ इनपुट CGST और नेट अमाउंट ऑफ इनपुट SGST की कैलकुलेशन करके देखेंगे। अब हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है इनपुट CGST 3,000 रुपीज, और जिसमें से डेबिट बैलेंस में गिवन है हमें क्योंकि एसेट होती है, और हमने एडजस्टमेंट एंट्री में इनपुट CGST को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 3,000 माइनस 450 कितना आ जाएगा, 2,550। तो ये क्या आया, हमारा डेबिट आया, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है हमारा और क्रेडिट कम है। इसी तरह से हमने नेट अमाउंट ऑफ इनपुट SGST कैलकुलेट किया, तो वो भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। 3,000 हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है डेबिट बैलेंस में, और हमने क्रेडिट किया है इसको एडजस्टमेंट एंट्री में 450 रुपीज से, तो एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और डेबिट ज़्यादा है तो हमारा डेबिट अमाउंट कितना आएगा इनपुट SGST का, 2,550। अब हमें जो आउटपुट CGST और SGST दे रखा है वो है 5,000, और आउटपुट GST क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और इनपुट क्या है, GST हमारा 2,550 है, तो आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट GST। हमारा आउटपुट GST क्या है, ज़्यादा है इनपुट GST से, इट मीन्स जो डिफरेंस होगा वो बिजनेस की लायबिलिटी होगा। इट मीन्स जो डिफरेंस है उस अमाउंट से अभी GST पे करना रहता है, पे नहीं किया गया है, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी होगा। तो उसको हम डिफरेंस को हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट की। कैसे शो करेंगे, लेट अस सी। आउटपुट CGST है 5,000 रुपीज, और इनपुट CGST हमने कैलकुलेट किया 2,550। तो इनपुट CGST कम है और आउटपुट CGST ज़्यादा है, डिफरेंस निकालेंगे 2,450। आउटपुट CGST ग्रेटर है, इट मीन्स अभी 2,450 GST पे करना और रहता है, ये बिजनेस की लायबिलिटी, इसलिए हमने इसको लायबिलिटी साइड शो कर दिया डिफरेंस को। इसी तरह से हम
SGST को शो करेंगे। आउटपुट SGST कितना है हमारा 5000 और इनपुट SGST हमने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया 2550। इक्वली तो होते हैं दोनों, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर भी क्या है, आउटपुट SGST इज ग्रेटर देन इनपुट SGST। इट मीन्स कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों का, 2450। इट मीन्स इतना GST SGST अभी पे करना रहता है जो बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए इसे हमने लायबिलिटी साइड शो किया। तो इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। और इसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री जरूर बनाकर देखनी चाहिए, चाहे हम रफ में बनाएं चाहे हम वर्किंग नोट्स में बनाएं। बेटर होगा इसको वर्किंग नोट्स में बनाएं ताकि क्लियर हो कि आपने कैसे बनाई है, कैसे आपने अमाउंट लिखे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे वर्किंग नोट्स में बनाकर दिखाएं एडजस्टमेंट एंट्री को, कि तभी हमें पता चलेगा कि हमें चैरिटी जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है वो कितनी करनी है, परचेजेस में से कितना अमाउंट लेस करना है, और नेट इनपुट CGST और नेट इनपुट SGST हम कैलकुलेट कर सकें।